बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया और उसके पहले दो टॉपिक हम कर लिए। आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड बाइंडिंग, ये दोनों टॉपिक की मास की क्या है और बाइंडिंग इन मैंने बाइंडिंग इन वी नो दैट एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर हेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। वो एक दूसरे के साथ हेल्ड हुए बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, और उसकी वजह से उस फोर्स की प्रोटॉन एक दूसरे, देखिए हमें पता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा क्यों नहीं होता कि प्रोटॉन और इस वजह से कि दे आर strongly bound are strongly held together by a strong attractive, वो हेल्ड हुए जुड़े हुए होते हैं। अब न्यूक्लियस को अलग करने के लिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो अलग करने के लिए हमें वर्क की जरूरत है। हम वर्क करेंगे तभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर तभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर सकते एक दूसरे वर्क की। और जब हम वो वर्क करेंगे, वर्क वी नो दैट वर्क इज बट जब भी हम वर्क करते हैं, वर्क इज फॉर्म ऑफ बॉडी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी। तो the work is needed to separate into separate proton and, और इस वर्क को तो हम अ, करेंगे न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वर्क इज वर्क इज स्टोर इन दी बॉडी इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी। अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा वो एनर्जी जरूरत होगी। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्रेटर विल सेपरेट न्यूट्रॉन एंड one energy. What is binding energy? Binding energy is the work or the energy used to separate the proton and neutron. The nucleus is known as binding energy. जैसे हीलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, अब इनको अलहदा करने के लिए हमें किस एनर्जी की, उसी एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी के। क्योंकि न्यूक्लियस है, हमने इस न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की। जब हमने बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और ये न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, हमने सेपरेट इन दोनों को कंबाइनली हम न्यूक्लियंस के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली न्यूक्लियंस के। ठीक है बच्चों, ये स्मॉलर मास और ग्रेटर मास के बस आप यहाँ पे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन ने हम वर्क किया, मतलब हमने बाइंडिंग एनर्जी लगाई और बाइंडिंग एनर्जी की वजह से वो सेपरेट हुए, न्यूक्लियंस सेपरेट हुए। कंबाइनली इनको हम, ये है ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी का। अब जितना ज़्यादा हैवियर मास होगा उतनी ज़्यादा उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है। एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और वाई एक्सिस बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, उनको कितनी बाइंडिंग एनर्जी की। सबसे मोर स्टेबल जो है यहाँ पे आयरन है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत, और कम है जो लेफ्ट साइड पे, वो बाइंडिंग एनर्जी कम, उनको सेपरेट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम लगती है, जबकि आगे है उनको बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज मास डिफेक्ट?
फिर से मैं आपको मास डिफेक्ट, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को हमने तोड़ दिया, ने अलग कर दिया न्यूक्लियंस में। न्यूक्लियंस सेपरेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से हमने तराजू में दोनों को रख दिया, न्यूक्लियस में रख दिया जब प्रोटॉन और न्यूक्लियन बाउंड फॉर्म में, बाउंड स्टेट में। देखो इसमें ये जो न्यूक्लियस आपको सामने नजर आ रहा है, एरो से मैं शो भी करूँ, ये बाउंड स्टेट में है। और ये बाउंड स्टेट में भी हमने एक तराजू के एक तरफ हमने बाउंड स्टेट में न्यूक्लियस को रख दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, और दूसरी तरफ हमने फ्री स्टेट में रखा। मतलब अब ये बाउंड नहीं है, अलग अलग करके हमने रखा। जब इनका मास किया गया तो एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर फिजिक्स में ये देखा गया कि ये जो न्यूक्लियंस है इनका मास ग्रेटर था और न्यूक्लियस का मास क्या था, न्यूक्लियस का मास कम था। और यही जो मास में डिफेक्ट आया इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये जो इंक्रीज आया मास में, जब हमने उनको अलग अलग मेजर किया, उनका मास अलग अलग मेजर, तो हम मास डिफेक्ट कहते हैं। What is mass defect? The mass of nucleus is less than mass of smaller number of separate न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब हमने उसका सेपरेट मास लिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या था, लेस था। फॉर एग्जांपल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2। एग्जांपल देते हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का अगर हम अलग अलग मास ले लें, इस फिगर से डाले तो ये न्यूक्लियस है हीलियम का, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है जो बाउंड स्टेट, और ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो कि फ्री स्टेट है, लेकिन ये है अलग अलग, ये सेपरेट है, अब बाउंड नहीं है। दोनों का अगर हम मास कर ले तो इस जो सेपरेट न्यूट्रॉन है इनका मास ग्रेटर आएगा, 0.8% ग्रेटर आया। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास कितना था, न्यूक्लियस का सॉरी, 0.8 लेस देन मास ऑफ एंड 2 न्यूट्रॉन सेपरेट फ्रॉम। अब ये जो दिस डिफरेंस, जो मास में डिफरेंस आया, इसको हम मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, इट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाइंडिंग टुगेदर व्हेन न्यूक्लियस वाज फॉर्म। जब देखो ये प्रोटॉन और न्यूक्लियन थे, ये अलग फॉर्म में सेपरेट थे, बाउंड स्टेट में नहीं थे, फ्री स्टेट। इनको जोड़ने के लिए हमें किस जरूरत है, ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत। तो इनका मास जो है वो किस कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से मास में क्या आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है। ये पॉइंट जेन में रखे कि जब हम उसको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, बाउंड स्टेट में लाते हैं, तो वो जो मास है वो कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी इसके पास। यही ये कह रहा है कि दिस डिफरेंस इज ड्यू टू दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाइंडिंग टुगेदर। जब हम उनको बाइंड करते हैं, हम एनर्जी लगाते हैं, तो वो मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, व्हेन द न्यूक्लियस वाज फॉर्म, जब न्यूक्लियस बनाया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मास। बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जो फेमस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, where E is the energy, m is the mass defect and c of light। तो इसी इक्वेशन से हमें ये भी पता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी मास। बच्चों तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम मास डिफेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट के फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, डेल एम इज टू एम, एम कोई भी हमारे पास एटम है, जेड इंटू एच प्लस ए माइनस जेड टू एम एन माइनस एम। ये जो एम है ये मास ऑफ न्यूक्लियस, मैंने सब कुछ शो किया है। डेल एम किसको शो कर रहा है, मास डिफेक्ट को। और जिसके जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे, जेड जो है एटॉमिक नंबर, ये वाला जेड एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो। एम एच क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, कुछ भी हो सकते हैं, किम भी हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हमारे पास ये। ए क्या है हमारे पास बच्चों, ए हमारे पास एटॉमिक
मास नंबर है। और एटॉमिक मास नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? ए माइनस जब हम टोटल नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेयर ए इज द एटॉमिक मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंबाइन ये दोनों को न्यूक्लियॉन्स के। और हम मास नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ए माइनस जेड, वेयर ए इज द एटॉमिक मास नंबर, टोटल मास नंबर जितना भी हुआ माइनस जेड, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन। एम एन, एम एन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एम, एम इज द मास ऑफ एटम, एम सॉरी मास ऑफ एटम। बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी एटम हो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 931 मल्टीप्लाई बाय डेल एम। डेल एम इज मास डिफेक्ट। डेल एम क्या है बच्चों? डेल एम मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है? 931 मल्टीप्लाई बाय डेल एम इज इक्वल टू एम, एम मास है। The binding energy of per nucleon is equal to E is binding energy per A, where A is the number of proton and number of neutron. So A minus Z is the number of neutron in the nucleus, और A minus Z क्या है? Number of neutron in the nucleus. पीछे जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसी कर रहा है। होप ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह, अल्लाह हाफिज।